रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और अपने खेतों की ओर चल पड़ता। उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा गोपाल उसके साथ रहते थे। गरीबी के बावजूद उनके घर में प्यार और सुकून की कमी नहीं थी। रामू, आज जल्दी लौट आना, गोपाल तुम्हारा इंतजार करता है। सीता, कोशिश करूंगा, लेकिन खेत में काम पूरा करना भी जरूरी है। बाबा, आज मेरे लिए कुछ मीठा लेकर आहा। जरूर लाऊंगा बेटा, अगर फसल अच्छी हुई तो। गांव के लोग रामू को बहुत मानते थे, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था और किसी का हक नहीं मारता था। उसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लेकिन उसी गांव में एक और आदमी रहता था, जिसका नाम था ठाकुर हरिराम। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसके दिल में लालच और घमंड भरा हुआ था। रामू, सुना है इस बार तुम्हारी फसल अच्छी होने वाली है। देखना, कहीं ज्यादा खुश मत हो जाना। ठाकुर साहब, सब भगवान की कृपा है, जो मिलेगा उसी में खुश रहेंगे। ठाकुर हरिराम को रामू की ईमानदारी और लोगों में उसकी इज्जत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा सोचता था कि कैसे रामू को नीचा दिखाया जाए। एक दिन गांव में मेला लगा। सभी लोग खुशी खुशी मेले में गए। रामू भी अपने परिवार के साथ वहां पहुंचा। बाबा, देखो कितने सारे खिलौने हैं। धीरे चलो गोपाल, कहीं खो मत जाना। मेले में रामू को एक चमकती हुई थैली दिखाई दी, जो जमीन पर पड़ी थी। उसने उसे उठाया और देखा कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। ये किसका हो सकता है? रामू, इसे घर ले चलते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। नहीं सीता, ये किसी का हक है। इसे उसके मालिक तक पहुंचाना ही सही होगा। रामू ने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने उस थैली को अपना नहीं बताया। मुझे नहीं पता, मैंने तो इससे पहले नहीं देखा। रामू, अगर मिल गई है तो रख ले, किस्मत समझो। नहीं, ये सही नहीं होगा। किसी की मेहनत की कमाई है। तभी ठाकुर हरिराम वहां आया और उसने रामू के हाथ में थैली देखी। रामू, ये थैली तुम्हारे पास कैसे आई? जमीन पर मिली है। मैं इसके मालिक को ढूंढ रहा हूँ। ये थैली मेरी है, मैं इसे ढूंढ रहा था। तुरंत मुझे दे दो। रामू थोड़ा चौंका, क्योंकि ठाकुर की बात में उसे सच्चाई कम और लालच ज्यादा दिख रहा था। ठाकुर साहब, अगर ये आपकी है तो इसमें क्या है बता दीजिए। तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? मैं गांव का मालिक हूँ। रामू, संभल कर बोलना। ठाकुर साहब, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। माहौल धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा था। एक तरफ था रामू की ईमानदारी और दूसरी तरफ था ठाकुर का घमंड। बाबा, क्या हम सही कर रहे हैं? हाँ बेटा, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। रामू, आखिरी बार कह रहा हूँ, वो थैली मुझे दे दो। मेले वाली घटना के बाद गांव में हलचल जरूर थी, लेकिन रामू ने इस मामले को बढ़ाने के बजाय शांति से हल करने का फैसला किया। अगली सुबह रामू जल्दी उठा, लेकिन आज वो खेत जाने से पहले एक जरूरी काम करने वाला था। उसके हाथ में वही थैली थी जो उसे मेले में मिली थी। रामू, क्या तुम सच में सीधे मुखिया जी के पास जा रहे हो? हाँ सीता, यही सही रास्ता है। शांति से बात होगी तो सच साफ दिखेगा। बाबा, क्या मुखिया जी सब ठीक कर देंगे? हाँ बेटा, वो न्याय करना जानते हैं। रामू थैली लेकर सीधे मुखिया के घर की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वो मुखिया जी के घर पहुंच गया। प्रणाम मुखिया जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आओ रामू, अंदर आओ। क्या बात है? रामू ने पूरी घटना शुरू से अंत तक मुखिया को बता दी। कैसे उसे थैली मिली और कैसे ठाकुर ने उस पर अपना दावा किया। मुखिया जी ध्यान से सब सुनते रहे। तुमने सही किया रामू, ये मामला शांति से सुलझाना ही बेहतर है। तभी मुखिया ने अपने एक आदमी को ठाकुर हरिराम को बुलाने के लिए भेजा। कुछ समय बाद ठाकुर वहां पहुंचा। क्या बात है मुखिया जी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? बैठ जाइए ठाकुर साहब, एक जरूरी बात करनी है। रामू ने थैली सामने रख दी। यही वो थैली है जो मुझे मेले में मिली थी। ये मेरी ही थैली है, मैं इसे ही ढूंढ रहा था। ठाकुर साहब, अगर ये आपकी थैली है तो इसमें क्या है? इसमें सोने के सिक्के हैं, काफी सारे। मुखिया ने अब रामू की ओर देखा। रामू, तुम मत हो। मुखिया जी, इसमें ठीक 100 सोने के सिक्के हैं। यहाँ ठीक 100 सोने के सिक्के हैं। ठाकुर के चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखने लगी। तभी मुखिया ने अपने आदमी को किसी को बुलाने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी वहां आया। प्रणाम मुखिया जी, आपने बुलाया? हाँ, बताइए, क्या आपकी कोई चीज मेले में खो गई थी? जी, मेरी एक थैली खो गई थी।
उसमें 100 सोने के सिक्के थे, मेरी बेटी की शादी के लिए। बाबा, ये आपकी अमानत है। बेटा, तुमने मेरा घर बचा लिया। भगवान तुम्हें खुश रखे। मुखिया ने संतोष की सांस ली। सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। ठाकुर हरिराम अब पूरी तरह चुप था, लेकिन ठाकुर के दिल में जो आग लगी थी वो अब और भड़क चुकी थी। रामू, तुमने मेरी इज्जत को चुपचाप कुचल दिया। अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। मुखिया के घर में शांति से हुआ फैसला। बाहर भले ही किसी को पता नहीं चला, लेकिन ठाकुर हरिराम के अंदर ये बात आग की तरह जल रही थी। उसे सबसे ज्यादा चोट इस बात की लगी थी कि एक गरीब किसान ने उसे बिना शोर शराबे के गलत साबित कर दिया। एक गरीब किसान, और वो भी मुझे गलत साबित कर दे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसी समय उसका एक नौकर उसके पास आया। मालिक, सब ठीक तो है? अब ठीक होगा जब रामू सबक सीखेगा। ठाकुर की आंखों में अब साफ साफ बदले की आग दिख रही थी। दूसरी तरफ रामू अपने घर लौट आया था। उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसने सही काम किया था। क्या हुआ रामू, सब ठीक हो गया? हाँ सीता, मुखिया जी ने सब शांति से सुलझा दिया। थैली उसके असली मालिक को मिल गई। मतलब सच जीत गए बाबा? हाँ बेटा, सच हमेशा जीतता है। घर में एक हल्की सी खुशी का माहौल बन गया, लेकिन रामू के मन में कहीं ना कहीं एक हल्की चिंता भी थी। उसे पता था कि ठाकुर इतनी आसानी से ये बात भूलने वाला नहीं है। अगले दिन रामू फिर से अपने खेत पर काम करने चला गया। रामू, मैंने सुना है कि ठाकुर बहुत गुस्से में है। गुस्सा होना उसकी आदत है, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। फिर भी संभल कर रहना, वो कुछ भी कर सकता है। रामू ने सिर हिलाया और फिर अपने काम में लग गया। उधर ठाकुर हरिराम अपने नौकरों के साथ एक योजना बना रहा था। रामू को वहां चोट पहुंचाओ जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। मालिक, क्या मतलब? मतलब उसकी फसल, उसकी मेहनत सब खत्म कर दो। ये सुनकर नौकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन ठाकुर के डर से कुछ नहीं बोला। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। गांव में सब सो चुके थे, लेकिन कुछ साई चुपके से रामू के खेत की ओर बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ रामू अपने घर में आराम कर रहा था। उसे आने वाले तूफान का अंदाजा नहीं था। आज बहुत थक गए हो रामू, थोड़ा आराम कर लो। हाँ सीता, कल फिर सुबह जल्दी उठा है। गोपाल भी पास में सो चुका था। घर में शांति थी, लेकिन बाहर अंधेरे में एक साजिश जन्म ले चुकी थी। रात के सन्नाटे में कुछ लोग रामू के खेत में घुस गए। अब देखता हूँ रामू, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें कैसे बचाती है। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, रामू हमेशा की तरह अपने खेत की ओर बढ़ा, लेकिन आज उसका कदम भारी था, जैसे उसे अनजाने में ही कुछ गलत होने का एहसास हो रहा हो। जैसे ही वो खेत के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। जो खेत कल तक हरा भरा था, आज उजड़ा हुआ पड़ा था। ये किसने किया? थोड़ी ही देर में सीता और गोपाल भी वहां पहुंच गए। हे भगवान, हमारी सारी मेहनत सब खत्म हो गया। बाबा, अब हम क्या करेंगे? हम फिर से मेहनत करेंगे, हार नहीं मानेंगे। गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा होने लगे। रामू, ये जरूर किसी की साजिश है। मुझे तो साफ लगता है ये ठाकुर का काम है। रामू ने सबकी बातें सुनी, लेकिन किसी पर आरोप नहीं लगाया। उसके अंदर दर्द जरूर था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। उसी समय ठाकुर हरिराम वहां आया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अरे रामू, सुना तुम्हारी फसल खराब हो गई? बहुत बुरा हुआ। हाँ ठाकुर साहब, बहुत नुकसान हुआ है। अगर चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। रामू समझ गया कि ये मदद नहीं, एक जाल है। कैसी मदद? बस गांव के सामने मान लो कि तुमने झूठ बोला था और वो थैली मेरी थी। रामू, ऐसा मत करना। बाबा, आप झूठ मत बोलना। उसने कुछ पल सोचा, फिर उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है रामू, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। वो वहां से चला गया, लेकिन उसके शब्दों में साफ धमकी थी। दिन बीतते गए और मुश्किलें बढ़ती गईं। घर में खाने के लिए अनाज कम पड़ने लगा। सीता चिंता में डूबी रहती थी। रामू, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम कैसे जिएंगे? भगवान पर भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रामू हर दिन मेहनत करता रहा, लेकिन हालात आसान नहीं थे।
गांव के कुछ लोग उसके साथ खड़े थे, लेकिन कई लोग डर के कारण चुप थे। एक दिन गोपाल उदास होकर घर लौटा। बाबा, आज स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। क्यों बेटा? वो कह रहे थे कि हम गरीब हैं और हमारा कोई सहारा नहीं। ये सुनकर रामू का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने बेटे को हिम्मत दी। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है, गलत रास्ता अपनाना शर्म की बात होती है। मैं भी आपकी तरह ईमानदार बनूंगा बाबा। ठाकुर हरिराम अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। उसने अपने नौकरों को बुलाया और एक नई साजिश रचनी शुरू की। अब समय आ गया है उसे पूरी तरह तोड़ने का। गांव में धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी कि रामू पर जल्द ही कोई बड़ा इल्जाम लगने वाला है। लोग डर और संदेह में जीने लगे और इसी डर और साजिश के बीच एक नई परीक्षा रामू का इंतजार कर रही थी। अब देखता हूँ तुम्हारी सच्चाई तुम्हें कैसे बचाती है रामू। एक सुबह अचानक गांव में खबर फैल गई कि ठाकुर के गोदाम से अनाज चोरी हो गया है। थोड़ी ही देर में ठाकुर खुद गांव के बीच आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे गोदाम से अनाज चोरी हो गया है और मुझे पता है ये किसने किया है। गांव के लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। किसने किया ठाकुर साहब? रामू ने, उसी ने मेरा अनाज चुराया है। आप मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि मेरे पास सबूत है। ये अनाज हमें रामू के घर के पीछे मिला है। गांव के लोग अब उलझन में पड़ गए। अगर ये सच है को, लेकिन रामू ऐसा नहीं कर सकता। इस बार मामला इतना बड़ा था कि गांव के मुखिया को बुलाया गया। शांत हो जाइए सब लोग, आज सच सामने आएगा। मुखिया ने सबसे पहले ठाकुर से सवाल किया। आपके पास क्या सबूत है? सबूत आपके सामने है, ये अनाज इसके घर के पास मिला है। रामू, तुम कुछ कहना चाहते हो? मैंने चोरी नहीं की, ये सब झूठ है। माहौल भारी हो गया। हर कोई सोच रहा था कि अब क्या होगा। तभी भीड़ में हलचल हुई। वही बूढ़ा आदमी आगे आया जिसकी थैली रामू ने लौटाई थी। रुको, मैं सच जानता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठाकुर के आदमी रात को रामू के खेत में गए थे और वही लोग ये अनाज वहाँ रख कर आए हैं। ये सुनते ही सब लोग चौंक गए। तो ये सब साजिश थी। ठाकुर ने झूठ बोला। ये सब झूठ है, ये लोग मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन अब गांव के लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। मुखिया ने कड़े स्वर में फैसला सुनाया। ठाकुर हरिराम, आपने झूठ और साजिश से एक ईमानदार आदमी को बदनाम करने की कोशिश की है। आपको इसकी सजा मिलेगी। रामू, सच जीत गया। मेरे बाबा सबसे अच्छे हैं। ये सब भगवान की कृपा है। उसने सिर झुका लिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी उथल पुथल चल रही थी। गांव में शांति लौटने लगी, लेकिन एक आखिरी बदलाव अभी बाकी था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई रामू, मैं खुद को बदल कर दिखाऊंगा। या फिर पंचायत के बाद गांव में शांति तो लौट आई थी, लेकिन सबकी नजरें अब ठाकुर हरिराम पर थीं। रामू, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं पता सीता, लेकिन अब सच सामने आ चुका है। बाबा, क्या ठाकुर अब हमें परेशान नहीं करेगा? उम्मीद तो यही है बेटा। उसी समय ठाकुर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। रामू, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। सीता, शांत रहो, सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। रामू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। गलती मान लेना ही सबसे बड़ा कदम होता है ठाकुर साहब। मैंने तुम्हारी फसल बर्बाद करवाई, तुम पर झूठा इल्जाम लगाया, सिर्फ अपने अहंकार के कारण। आपने बहुत गलत किया। हमने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। मुझे अब समझ आ गया है, दौलत से नहीं, इंसानियत से इज्जत मिलती है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हारा नुकसान भरपाई करूंगा, तुम्हारे खेत को फिर से तैयार करवाऊंगा। मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद मेहनत कर लूंगा। ये मदद नहीं, मेरी गलती की भरपाई है। रामू, अगर ये सच में बदलना चाहते हैं तो मौका देना चाहिए। हाँ बाबा, सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए। ठीक है ठाकुर साहब, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो मैं आपको माफ करता हूँ। धन्यवाद रामू, तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया है। देखो, यही होती है सच्ची जीत। ईमानदारी ने घमंड को हरा गया। आज गांव ने एक बड़ी सीख ली है। सच का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही सही साबित होता है। और मैं वादा करता हूँ, अब से मैं हमेशा सही रास्ते पर चलूंगा। मैं भी हमेशा सच बोलूंगा।
अब हमारा घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। हाँ, क्योंकि हमने सच का साथ नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद गांव में एक नई शुरुआत हुई। रामू, क्या हम मिलकर गांव के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? क्यों नहीं? अगर इरादा सच्चा हो तो सब मुमकिन है। यही एकता गांव को मजबूत बनाती है। अब हमारा गांव पहले से बेहतर बनेगा। बाबा, अब सब ठीक है ना? हाँ बेटा, अब सब ठीक है। इस तरह रामू ने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है और अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो सच का साथ नहीं छोड़ता।